going to teach you a poem on killing a tree. It's chapter 8 of your book Beehive. On Killing a Tree is written by Jeev Patel. Jeev Patel was born on 18th August 1940. He was an Indian poet and playwright. His first play called Princess was performed in 1971. He was born in Mumbai and educated in Grand Medical School. This is about the poet. Now let me tell you about the title of the poem, On Killing a Tree. Here the poet is saying, giving us two messages, not one, two messages are hidden in this poem. The title, one is that we should not kill the tree, we should not do deforestation, and one is that we should kill the tree of corruption, we should kill the tree of evils which are prevailing in the society. दो मैसेज दिए गए हैं इसमें, एक पेड़ ना काटें और एक उस पेड़ को किस तरीके से काटें जो समाज में कुरीतियाँ लिए खड़ा है। तो दो मैसेज इस पोएम के ज़रिए पोएट ने दिया है। आइए फर्स्ट 9 लाइंस में पढ़ के आपको बताती हूँ। उससे पहले आइए देख लेते हैं ये नीले बॉक्स में क्या है। You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो you will miss what I am saying. 9 lines of the poem. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and so out its leprous hide, sprouting leaves. The poet is saying it takes much time to kill a tree. एक पेड़ को मारने में काफ़ी टाइम लगता है. Not a simple jab of knife. एक झटके में एक चाकू आपने भोग दिया ट्री में, आपने एक बार कुल्हाड़ी मार दी तो उससे पेड़ नहीं नष्ट होने वाला, वो पेड़ नहीं नष्ट होगा. Will do it has grown मीन्स एक वार में पेड़ नष्ट नहीं होता. क्यों नष्ट नहीं होता? ये पेड़ वैसा पेड़ नहीं है. ये पेड़ कैसा पेड़ है? कुरीतियों का पेड़ है, इविल्स का पेड़ है, इसलिए ये एक बार में नष्ट नहीं होता. आप इसे एक बार में नष्ट नहीं कर सकते. और ये कैसे? इट हैज़ ग्रोन, कैसे बड़ा हुआ है? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये धीरे धीरे बड़ा हुआ है, एक बार में नहीं बढ़ गया. ये धीरे धीरे समाज में फैला है. ये जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो गर्ल किलिंग हो, चाहे वो डावरी हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, सती प्रथा हो, कोई भी इविल हो, करप्शन हो, तो वो एक दिन में नहीं, धीरे धीरे समाज में फैलता गया है. राइजिंग आउट ऑफ इट, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ, जितना नीचे फैला है उतना ऊपर की तरफ. फीडिंग अपॉन द क्रस्ट, क्रस्ट मतलब धरती का ऊपरी लेयर. क्रस्ट जो अर्थ का सबसे पहला लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं, और उस क्रस्ट पे ये फैलता गया. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों का धूप इसने लिया है, हवा ली है, पानी लिया है, तब ये फैला है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, ये कैसी बीमारी है? एक मतलब करप्शन एक ऐसी बीमारी है, ये चर्म रोग जैसे लेप्रेसी, जिसे चर्म रोग कहते हैं, जो चमड़े में हो जाता है, वाइट हो जाता है, ये एक ऐसी बीमारी की तरह है. इसकी जो ट्रंक है उसको देख के ऐसे लगता है कि इसे लेप्रेसी हो गया है, इसे चर्म रोग हो गया है. और
ये धीरे 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 फैलता जा रहा है और स्प्राउटिंग लीव्स, और ये धीरे धीरे जो स्प्राउटिंग जो छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं उसमें भी फैल जाएगा। ये ऐसी ये है। तो आप समझ सकते हैं कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। पेड़ को काटने की बात यहाँ पर एक अलग बात है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, लेकिन यहाँ जो पेड़ है वह पेड़ कुरीतियों का है। it's a tree of evil, so we have to cut that tree, but cutting the tree from upper side is not a solution. It's not a solution. Let's go to the next paragraph. So hack the and chop. So hack and chop. So hack and chop, but this alone won't do it. So not so much pain will do it, the bleeding bark will heal. And from close to the ground will rise and curl green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. Now you have to pay again attention. It is saying the tree cannot be killed by single hack or jab of knife. As I have told you, एक बार में हम पेड़ को नहीं काट सकते. It needs to be brutally hacked and chopped. ब्रूटली बुरी तरीके से इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए. ब्रूटली इसके बहुत बुरे ढंग से, मतलब क्रूरता से इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए. फिर भी ये क्या होगा, बट इवन देन इट विल नॉट डाई, तब भी ये मरेगा नहीं. दीज एक्ट्स विल नॉट गिव इट मच पेन एंड द बार्क विच ब्लीड्स फॉर some time will heal itself and give rise to fresh tender leaves. और अगर हम इसे काट भी देते हैं तो ये मरेगा नहीं. इसके अंदर से जो ब्लड निकलता है, सैप इज ब्लीडिंग बार्क ब्लीडिंग बार्क कह रहे हैं. ब्लीडिंग बार्क, जो बार्क से जो पेड़ों के छाल से खून निकलता है, खून तो होता नहीं है तो सैप कहते हैं. जो पानी निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, उसको सैप कहते हैं. तो राइटर यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन ही कर रहा है, इंसान से कंपेयर कर रहा है कि पेड़ से जो खून निकलता है, तो खून तो इंसानों के निकलता है, तो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, याद रखिएगा. सो वो कहता है जो पेड़ों से पानी निकलता है, जो सैप निकलता है, वो क्या हो जाएगा, वो हील कर लेगा. जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है और फिर सही हो जाता है, घाव भर जाता है, वैसे उसका घाव जो है क्या हो जाएगा, भर जाएगा और वो सही हो जाएगा. और फिर वो क्या करेगा, फिर वो हरी पत्तियाँ निकलेंगी और फिर वो ट्री के रूप में बड़ा हो जाएगा और फिर वो अपनी डालें फैलाने लगेगा. वो कुरीतियाँ फिर फैलने लगेंगी और उसे रोका नहीं जा पाएगा. द स्मॉलर बोज, जो छोटी ब्रांचें हैं, इफ़ लेट्स अनअटेंडेड, अगर उन्हें हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, विल सून ग्रो इनटू अ ट्री. छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकलेंगी, जब हम पेड़ को आधा काट देते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ ख़त्म हो गया, लेकिन पेड़ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें तो ज़मीन के अंदर होती हैं और ज़मीन के अंदर उसे पानी भी मिल रहा है, सूरज की रोशनी भी मिल रही है, हवा भी मिल रही है. और वो क्या करेगा, फिर छोटी छोटी ब्रांचेस उस जगह से जहाँ से हमने काट दिया है वहाँ से फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी. अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये छोटी छोटी कुरीतियाँ फिर बड़े बड़े पेड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगी. सो द राइटर इज सेइंग दिस. नाउ इन 19 to 29 paragraph, what the writer is saying, let us see. No, the root is to be pulled out. बहुत साफ साफ उसने कहा है कि अगर हमें पेड़ को मारना है, इस कुरीति नामक, इस ईवल नामक पेड़ को मारना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेड़ को पूरा जड़ से उखाड़ना पड़ेगा. द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट.
आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, कहाँ से? आउट ऑफ दैट एंकरिंग अर्थ, जो अर्थ, जिस पृथ्वी ने, जिस समाज ने उसे जकड़ रखा है, पकड़ रखा है कस के, उस पृथ्वी से उसको खींच के निकालना होगा। और ये खींच के निकालने का काम अकेले नहीं हो सकता, ये सबको मिल के करना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, उसे रस्सी बांधना पड़ेगा। और आप सोचिए कि रस्सी बांधने का काम अकेले नहीं हो सकता, सबको मिल के रस्सी बांधना पड़ेगा। टाइड, रोप मतलब रस्सी, उसे बांधना और फिर उसे खींचना, सब लोग मिल के उसको क्या करें, खींचें। और स्नैप्ड आउट, और खींच कर बाहर, स्नैप्ड आउट मतलब उसको खींच कर तब चॉप कर दें, स्नैप्ड आउट फिर चॉप कर दें, तब काट दें। एक एक जड़ को काट दिया जाए, एक एक जड़ को काटा जाए। और पुल्ड आउट इंटायरली, और पूरा पूरा खींचकर बाहर निकाल दिया जाए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो गुफा में, पृथ्वी के गुफा में घुस के बैठा हुआ है, उसको जड़, समूल जड़ को बाहर निकाल दिया जाए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जो उसकी ताकत है उसको कमज़ोर। और अभी हमारा जो शरीर रूपी पेड़ है वो खड़ा है किसके बदौलत? स्केलेटन। लेकिन अगर स्केलेटन कहीं से टूट जाए तो ये बॉडी गिर जाएगी। ऐसे ही वो नैरेटर भी कह रहा है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करना है तो इसके जड़ों को उखाड़ देना होगा, और जब जड़ उखड़ जाएंगी तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, सोर्स वाइट एंड वेट, जो टैप रूट होता है, पेड़ का एक मूल जड़ होता है, वो जो होता है वो वाइट कलर का होता है और सॉफ्ट सा होता है। तो उसको जब बाहर निकाल देंगे और उसको हवा लगेगी, पानी लगेगा, धूप लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा? सूखने लगेगा। वो सबसे सेंसिटिव होता है। इट इज़ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री, लाइक वी हैव अ सेंसिटिव पार्ट हार्ट। हार्ट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ सेव्ड इनसाइड आवर बॉडी, सेम इट इज़ हिडन इनसाइड द अर्थ, सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री। और वो सालों साल से ज़मीन के अंदर सिक्योर है। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it is done. In this way we can kill the tree. Otherwise there is no other process by which we can kill this evil which is prevailing in the society. If we want to kill the evils of the society, we have to uproot the tree of evil. ये पूरा समूल नाश अगर करना है, हमें अपनी सोसाइटी को एक अच्छा बेटर प्लेस बनाना है, तो हमें इस पेड़ को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। और जड़ से उखाड़ के इसको धूप में, तेज कड़क धूप में छोड़ देना होगा, जिससे ये सूखे। इसकी जड़ जो टैप रूट है, जो नरम वाला रूट का हिस्सा है, ये सूखे, उसको धूप लगे और वो मुरझा जाए, सूख जाए, ऐंठ जाए, उसके पत्ते भूरे पड़ जाएं, उसकी टहनियाँ अकड़ जाएं और वो टूट कर गिर जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तभी ये बुराइयों का अंत हो सकता है। अदरवाइज वी कैन नॉट cut the tree, only cutting the top of the tree. If we want to remove the evil, we have to uproot the tree. So this was the poem and I hope you have understood. Now I want to tell you the literary device. You can see the poem. The poem is not having any rhyming scheme, so it is a free verse you have to write. It is a free verse poem. And then the poetic device which is used is enjambment. Enjambment means there is you can see the lines which are not having commas or punctuation mark, so enjambment is there. Then metaphor is there. Metaphor is there. Leprous height, I have told you, leprous is a disease, leprosy, चर्म रोग जिसे कहते हैं, leprous height। तो मेटाफर है वो, जिसे कंपेयर किया गया है कि पेड़ की जो छाल है, जो ट्रंक है, वो लेप्रेसी की मरीज़ लग रही है, उसको लेप्रेसी हो गई है ऐसा लग रहा है, कहीं सफ़ेद है, कहीं भूरी है, कहीं सफ़ेद है, कहीं भूरी है, ऐसे लेप्रेसी है। तो लेप्रेस हाइड इज़ द मेटाफर। Alliteration है, alliteration means consonant sound like bleeding barks, and in third stanza white and wet,
the bleeding bark BB and white wet v sound is there. रेपिटेशन है थर्ड पैराग्राफ में, पुल्ड 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 3 बार पुल्ड आया है, और 3 बार क्यों आया है वो आप जानते हैं, क्योंकि नैरेटर एम्फसाइज करना चाहता है कि पुल करेंगे, पुल आउट करेंगे, ऐसे इवल को धरती से निकालेंगे, पेड़ को जो इवल फैला रहा है समाज में, सोसाइटी में, तो जब उसे निकालेंगे तो तभी हम इससे बच सकते हैं. तो दैट्स व्हाई ही हैज़ यूज्ड 3 times pulled pulled pulled. So these are the literary device, and I hope you have understood the poem nicely. See you in the next class, and if you have any doubt you can comment in the box. Okay, take care, bye.